कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी की सुकून की नींद कैसे मिलेगी, जानिए रहस्य। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। और आप अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक बहुत बड़े सेठ जी थे जिनके पास धन संपदा पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास कमी थी तो केवल मानसिक शांति की। वो मानसिक रूप से विशेष रूप से अशांत रहा करते थे। तो वो घर से एक बार बाहर निकले और एक संत महात्मा के पास जाकर पहुँचे और उनसे निवेदन किया, महाराज जी, क्या आप मुझे मन की शांति दे सकते हैं? महाराज जी ने कहा, बिल्कुल मैं आपको मन की शांति दे सकता हूँ। तो वे कहने लगे, क्या करना होगा? सेठ जी कहते हैं कि आपको जो भी करना हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मन की शांति चाहिए। महात्मा जी बोले कि आपको 2 दिन मेरे यहाँ रुकना पड़ेगा। सेठ जी ने तुरंत हाँ भर ली। अब महात्मा जी ने तुरंत सेठ जी से कहा कि जाकर धूप में बैठ जाओ। वो धूप में जाकर बैठ गए। धूप में बैठने के बाद दिन भर वो तर पसीने से होते रहे और महात्मा जी फर्स्ट क्लास ठंडी हवा में आनंद से सोते रहे। शाम हो गई, वापस आकर बैठ गए। अगले दिन सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको आज सूखी रोटी खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, सूखी रोटी खा लेंगे और एक ही टाइम खानी पड़ेगी। उन्होंने उस दिन व्रत रखा, सूखी रोटी खाई और महात्मा जी उनको दिखा कर बिल्कुल मालपुए व्यंजन वगैरह सब खा रहे थे। 2 दिन बीत गए। सेठ जी बहुत ही परेशान थे कि क्या किया जाए यार। सेठ महाराज जी तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। महात्मा जी ने मेरी बात की और ध्यान ही नहीं दिया। अगले तीसरे दिन वो जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, महात्मा जी मैं जा रहा हूँ, आपने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। महात्मा जी कहने लगे, बेटा मैंने आपकी बात का जवाब दिया है, लेकिन आप उस बात का उत्तर समझ नहीं पाए। तो सेठ जी बड़े परेशान हुए कि मुझे उत्तर भी मिल गया और मुझे पता ही नहीं लगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो, पहले दिन मैंने आपको धूप में सुलाया था, धूप में बिठाया था दिन भर, और मैं आराम से फर्स्ट क्लास ठंडी हवा में लेटा रहा। आपकी फिर भी समझ में नहीं आई, तो फिर अगले दिन मैंने आपको उपवास करवाया और सूखी रोटियां खाने को दी और मैंने व्यंजन खाए, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आई। और मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि आज मेरे व्यंजन खाने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको वही सूखी रोटियां खानी पड़ी। मैं ठंडी छाँव में शानदार तरीके से लेटा रहा, लेकिन आपको वही धूप में बैठा रहना पड़ा। तो आपको किसी के भी कुछ करने से, या बहुत बड़े संत हों, बहुत बड़े सिद्ध हैं, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप अपना कर्म नहीं करेंगे। आपको अपना कर्म तो आवश्यक रूप से करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का सुकून और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अपना कर्म करना आवश्यक है। ईश्वर भी तभी मदद करते हैं जब हम अपना कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मित्रों, याद रखिए, ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। वह यही कहता है कि आप अपना कर्म करो अपने हिस्से का, उसके बाद मैं अपने हिस्से का कर्म तो आवश्यक रूप से करूँगा ही। और गीता में कहा भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन फल पर भगवान का ही अधिकार है। आप अपना कर्म कीजिए, निश्चित रूप से आपको ईश्वर फल देंगे आगे होकर। इसलिए कर्म करें, संतों के, बड़े लोगों के, महात्माओं के, अपने गुरुओं के, अपने से बड़ों के बताए हुए रास्तों पर चलें। अपनी मनमानी नहीं करें, जिससे आपको मन की शांति और सुकून मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।